लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियो फेंग एनलिन को मूवी चलने के लिए बोलता है और वो रेडी भी हो जाती है। नाइट में जियो फेंग एनलिन का वेट करता है लेकिन वो वहां पर नहीं आती। अब जियो फेंग अकेला मूवी देख करके घर लौटता है और जब जियो फेंग घर लौटता है तो वो दावई और एनलिन को साथ में बैठा देखता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में जियो फेंग का क्या रिएक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब वो घर लौटता है तो दावई और एनलिन को साथ में दिखता है। जियो फेंग को देख कर के एनलिन को मूवी का याद आता है कि उसे उसके साथ में मूवी जाना था। वो उसे सॉरी बोलती है पर जब वो सुनती है कि वो मूवी वायलेंट थी जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे एनिमेटेड कार्टून मूवीज बहुत पसंद है। वहीं दावई को भी ऐसी ही मूवी पसंद है। दोनों मूवीज की बातें करने लगते हैं। जियो फेंग को बुरा लगता है और वो वहां से कैफे चला जाता है और लुशी आओबे से कांटेक्ट करता है। लुशी आओबे को उसकी बातों से पता चलता है कि वो एनलिन को कहीं ना कहीं पसंद करता है पर जियो फेंग दावई को लेकर के बोलता है। तो लुशी आओबे कहता है कि वो पर्सन जो एक जैसे होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते और बताता है कि एनलिन फ्यूचर में ई स्पोर्ट्स की डायरेक्टर बन चुकी है और वो अभी भी सिंगल है। और मैंने जब तुम्हारी इन फ्यूचर तलाश की तो वो बिना किसी सिग्नल को दिए वहां से गायब हो गया। निजा को दिखाया जाता है जीआई से वो पैसा कमाने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करना सीखता है। जीआई उसे पूछती है कि क्या उसके पास में पैसों की कमी है लेकिन नेजा ने उसे नहीं बताया। चेंग हाओ ने देखा कि नेजा वीचैट पर किसी लड़की को आए दिन पैसे ट्रांसफर करता रहता है और मतलब तुमने हमसे झूठ बोल करके ये सब पैसों का घोटाला किया और चेंग हाओ उसे बताता है कि वो उसे लूट रही है। वही पास में दिखाया जाता है जियो फेंग और उसकी टीम ने खेल के मैदान में टाइगर टीम से मुलाकात की और कॉइन वन टीम और टाइगर टीम दोनों टीम के कैप्टन ने बड़ी ही हैशली मिस लूटली एक दूसरे से बात की। दोनों टीम एक दूसरे का मजाक बनाती है। वही प्रेजेंट में लुशी आओबे का ट्रिक सीखना चाहता है जिसके लिए उसे कई बड़े स्ट्रॉन्ग पावरफुल टीम्स के वीडियो देखने होंगे। वापस से पास में जियो फेंग और उनके साथियों ने कुछ पकाया है जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो गया और अब लेडी बॉस हर कमरे की चेकिंग करती है। तो जियो फेंग किसी तरह उस खाने को लेकर के बाथरूम में छिपता है जहां पर टाइगर टीम का कैप्टन भी उसे मिलता है और उसके हाथ में भी एक पॉट लगा था। तभी वहां पर लेडी बॉस आती है और दोनों को एक साथ नहाते देख जोर से चिल्लाती है और सेव वाटर बॉल चली जाती है। अब दोनों टीम एक साथ मिलकर के खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, साथ में काफी इंजॉय करते हैं। वहीं प्रेजेंट में दिखाया जाता है कंटिन्यू टीम ने जीआई का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। सब खुश थे पर तभी जीआई का एक्स बॉयफ्रेंड स्टीव बुकी और केक लेकर के वहां आ जाता है और वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता है। और अब वो उसे अपने लास्ट बिहेव के लिए उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसका लास्ट बिहेव गलत था। वही वांग काई का उसके खुद के दोस्त मजाक बनाते हैं और आपस में शर्त भी लगाते हैं कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उसका एक्स बॉयफ्रेंड स्टीव काफी रिच भी था। इवन वो घुटनों के बल बैठ करके उसको प्रपोज करता है। जिया सब एक्सेप्ट कर लेती है और अब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड स्टीव को नाइट डिनर के लिए अपनी टीम के साथ में इनवाइट करती है जहाँ पर वांग काई नहीं आया था। पर जब वो आता है तो वो पूरा फ्लावर पॉट लेकर के आता है और अजीब हरकतें करता है। स्टीव को ड्रिंक चैलेंज करता है। ये सब देख करके जिया स्टीव एक्स बॉयफ्रेंड को सेफ जर्नी बोल देती है क्योंकि अब वो वही कर रही थी जो उसे पसंद है और वो उसे गुड बाय बोल देती है क्योंकि लुशी आओबे ने ही उसे अपनी एक टीम मेट माना था जो उसका सपना था ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना। अब रात को जीआई लाइव ब्रॉडकास्ट करती है और लाइव अपना मेकअप रिमूव करती है और आज वो सबके सामने अपना रियल फेस रिवील करती है और उसकी टीम भी ये लाइव देख रही होती है और सब उसे सपोर्ट भी करते हैं। और अब जीआई विदाउट पीक का प्रैक्टिस करने के लिए जाती है जिसे देख करके उसके टीम मेट्स बहुत खुश होते हैं। वही पास में दावई को दिखाया जाता है जो कि पुलिस को देख करके भागने लगता है और पुलिस उसे पकड़ करके उसकी टीम के पास लेकर के जाती है। अब जियो फेंग किसी तरह पुलिस को समझाता है। पुलिस वार्निंग देकर के चली जाती है पर जियो फेंग को दावई पर शक होता है पर वो बोलता है कि उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली इस वजह से ये सब हुआ। दावई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था क्योंकि कुछ तो सीक्रेट था जो कि वो सबसे छिपा रहा था। कॉइन वन टीम सब मैच कंपटीशन के लिए पहुंचते हैं। आज का मैच जीतना उनके लिए जरूरी था। जियो फेंग सबको गाइड करता है। मैच स्टार्ट होता है। दावई ठीक से नहीं खेलता क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टर्ब था। जियो फेंग उसे रिप्लेस करता है और वो बहुत अच्छा गेम खेलता है और कॉइन वन टीम मैच जीत जाती है। टाइगर टीम कैप्टन उनकी तारीफ करता है। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। जियो फेंग दावई से बोलता है कि उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा है आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम हमसे क्या क्या छिपा रहे हो। इवन मैंने देखा गेम खेलते समय तुम्हारे हाथ भी कप रहे थे पर वो कुछ भी नहीं बोलता। अब जियो फेंग उसे पूछता है डू यू लाइक एनलिन। वो बोलता है
हाँ, वो बोलता है मैं भी करता हूँ, लेकिन हमारे पसंद करने से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ एनलेन पर डिपेंड करता है और एनलेन की चूज हमारी दोस्ती को नहीं तोड़ सकती, इस पर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को डैम प्रॉमिस करते हैं, बोलते हैं फिर वो चाहे किसी को भी चूज करे। वहीं प्रेजेंट में दिखाया जाता है जीआई वांग काई के पीछे आती है और वो उससे पूछती है कि वो पिछले 2 दिन से उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। तभी मॉन्स्टर टीम का बंदा उनके रूम में आता है और रूम की तलाशी लेने का बोलता है, वरना वो पुलिस को बुलाएगा। और जब वो रूम की तलाशी लेता है तो उसे नेजा के बेड के नीचे से अपना वॉलेट मिलता है जिसमें 1500 युआन थे, जो कि वॉलेट में अब नहीं थे। नेजा मना करता है कि उसने ऐसा नहीं किया, मॉन्स्टर टीम डायरेक्टर को रिपोर्ट करने की धमकी देता है। वहां गए उसे 1500 के बदले 2000 युआन पे करने का बोलता है। दोनों टीम के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। मॉन्स्टर टीम के कैप्टन ने नेजा का फोन बालकनी से बाहर फेंक दिया और उसे बालकनी से जंप करने के लिए उकसाया। नेजा भी ये बोलकर के कूद जाता है कि किसी को भी उस पर ट्रस्ट नहीं है। कंटिन्यू टीम ये देख करके शॉक्ड हो जाती है। नेजा को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है, तभी वहां पर ओपोनेंट टीम आ जाती है। लुशी आओबे को उन्हें देख करके गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें अपनी स्टिक से हिट करने लगता है। तभी डॉक्टर बताता है कुछ नॉर्मल चोटें हैं और राइट लेग में नॉर्मल फ्रैक्चर है। सब उससे मिलने के लिए अंदर जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि नेजा कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहा है और अब सब याद करते हैं कि वो किस तरह बालकनी से नीचे गिरा था। तो उनको लगता है कि उसका ब्रेन डैमेज हुआ है क्योंकि वो सर के बल नीचे आया था। पास्ट में दिखाया जाता है कॉइन वन टीम जो कि नेशनल चैंपियनशिप के लिए पहुंचती है और उनके ठहरने के लिए कमेटी ने एक होटल में अरेंजमेंट किया था जो कि काफी पॉश था। जब टीम होटल की लॉबी में अपनी टीम का बैनर देखती है तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इस जगह वो इमोशनल होकर के वहीं फर्श पर बैठ करके एक दूसरे के गले लगते हैं। ये सब एनलन खड़ी देख रही थी, वो उनका बैनर के साथ में एक फोटो भी क्लिक करती है और जब वो अपने रूम में जाते हैं तो देख करके बहुत खुश थे। चांग शा तो बाथरूम को देख करके बहुत खुश था। जियोफिंग दावे को गोल्ड वॉच गिफ्ट करता है। किसी की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, सब बहुत खुश थे और अब सब मिलकर के पूल में स्विमिंग करने जाते हैं। शायद वहां पर कोई लड़की मिले, वो भी बिकनी में। सब बहुत इंजॉय करते हैं, वहां पर उन्हें कोई लड़की नहीं मिलती। तभी वहां पर एनलन उनको सामने से नजर आती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रही थी, हालांकि वहां पर कोई और फीमेल नहीं थी। सब उसे देखने लगते हैं। ये देख करके जियोफेंग उसे जल्दी से टॉवल से कवर करता है और उसे बोलता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए, पर वो स्विमिंग करना चाहती है, लेकिन वो उसे वापस उसके रूम में छोड़ने जाता है। वहीं प्रेजेंट में दिखाया जाता है लुशी आओबे ओपोनेंट टीम के साथ में नेजा को वापस लाया है और डायरेक्टर लिu जू को मामले के बारे में सच्चाई बताने का कहा। लिu जू ने एक्सेप्ट किया कि वो वॉलेट उसने खुद रखा। अब लिu जू को नेजा से माफी मांगने के लिए बोला गया तो नेजा ने उसे थप्पड़ मारा और उसे माफ कर दिया। नाइट को जियोफेंग और लुशी आओबे वापस से कनेक्ट होते हैं। जियोफेंग उसे पूछता है कि क्या वो उसे मिला। लुशी आओबे बोलता है उसने बहुत सर्च किया, जिसमें मोस्टली सभी ने अपने अपने प्रोफेशन चेंज कर लिए हैं, सिर्फ एक ही है जिसने नहीं बदला। जियोफेंग को लगता है एनलिन। तब वो बोलता है दावे। ये सुनकर के जियोफेंग चौंक जाता है, जो प्रेजेंट में कंट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट ई स्पोर्ट्स क्लब का बॉस है। ये सुनकर के वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि दावे इतना ऐसे कैसे बन सकता है, लेकिन उसे अभी भी जियोफेंग नहीं मिला था। जियोफेंग उसे पता था कि वो उसे कैसे सर्च कर सकता है। उससे पहले वो दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एनलिन और दावे दोनों साथ में होते हैं और एक स्टोर में दोनों ऑडियो डिस्क परचेज करते हैं, जहां पर एनलिन जियोफेंग के लिए भी एक ऑडियो डिस्क परचेज करती है क्योंकि उसे रात को नींद नहीं आती है। इवन वो दावे को ये भी पूछती है कि जियो को किस तरह की लड़कियां पसंद है। दावे बोलता है 50% तुम्हारी जैसी। वहीं प्रेजेंट में चूगे को दिखाया जाता है जो कि शेन चेन के लिए बस का वेट करती है। तभी वहां पर उसे किडनैप कर लिया जाता है। जब वो देखती है तो लुशी आओबे अपने दोस्तों के साथ में था। ये देख करके वो खुश हो जाती है। अब चेंग हाओ चूगे को सलाह देता है कि उसको कॉलेज में अपना एक बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लेना चाहिए। ये सुनकर लुशी आओबे चूगे को बोलता है तुमको उसकी बकवास बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चूगे को पसंद करने लगा था। अब लुशी आओबे उसे छात्रावास मींस हॉस्टल तक छोड़ने के लिए जाता है। अब लुशी आओबे मैच खेलने के लिए आता है, जहां पर उन्हें फ्रीलैंडर भी मिलते हैं जो कि उन्हें पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लुशी आओबे बताता है कि वो अब साउथर्न बीस्ट टीम के लिए एज अ रिजर्व ऑप्शन है। ये देख करके किंग टीम अपने खेल की रणनीति बदलती है क्योंकि वो कंटिन्यू टीम के साथ में खेलना चाहता था और ऐसा ही होता है। वहीं पास्ट में जियोफेंग अपने टीम के साथ में गेम खेलने पहुंचता है। ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं और जब वो एंट्री करते हैं तो उनके सामान की चेकिंग की जाती है
क्योंकि कमेटी ने उनकी चेकिंग के स्पेशल ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि वो पहले चीटिंग कर चुके थे। वही गेम भी स्टार्ट होने वाला है, उनकी हर चीज़ की डीपली चेकिंग की जाती है, जिसमें उन्हें काफ़ी समय लगता है। ये देख कर के एनलेन कमेटी से बात करती है तो वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देती है। और अब जब वो अंदर जाती है तो वहाँ बैठी पब्लिक उन्हें चीटर बोल बोल करके हुटिंग करने लगती है। इस सब से कॉइन वन टीम डिसअपॉइंट हो जाती है और अब कॉइन वन वर्सेस ब्लैक फायर टीम के बीच में मैच स्टार्ट होता है और कॉइन वन टीम ब्लैक फायर से हार जाती है, जो कि फर्स्ट राउंड था। फिर लुशी आओवे डायरेक्टर से बात करके गेम को चेंज करने का बोलता है। डायरेक्टर ने कहा कि ऐसे कैसे प्लेयर को चेंज करना उसे पसंद नहीं है और वो ये सब बात करने से मना करता है। लुशी आओवे उसे वापस से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन तभी उसे बाहर से आवाज आती है जहाँ पर लेजू लुशी आओवे की टीम के मेंबर्स आपस में झगड़ रहे थे। वहीं पास में कॉइन वन टीम मैच जीत जाती है, पर फिर भी उन्हें चीटर बोला जाता है। एनलेन वहाँ के कोऑर्डिनेटर से बात करती है कि ये उसकी टीम पर पर्सनली अटैक कर रहा है, पर कोऑर्डिनेटर बोलता है कि ऑडियंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसी को सपोर्ट करेंगे जो उन्हें पसंद है। अब जियो फिंग की टीम के पास में 2 राउंड और बाकी थे, उन्हें जीतना भी उनके लिए बहुत जरूरी था। अब जियो फिंग नई रणनीति बना करके खेलने का डिसाइड करता है और नए जोश के साथ में मैच वापस से स्टार्ट होता है और कॉइन वन टीम मैच जीत जाती है। चेंग हाओ और किमिन एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोगों को कुछ कुछ बोलने लगते हैं। जियो फिंग उन्हें शांत करता है और इस बार ऑडियंस भी उनकी जीत पर चुप थी, वो कुछ नहीं बोलते। और अब कॉइन वन टीम बहुत खुश थी। जियो फिंग की नज़र अभी भी ट्रॉफी पर ही थी। वहीं प्रेजेंट में लुशी आओवे अपनी टीम को बताता है कि कल वो सभी प्लेयर्स के साथ में खेल सकते हैं। ये सुनकर के उसकी टीममेट्स बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं पास में कॉइन वन टीम के पीछे एक लड़की आती है, वो उसको बोलते हैं कि तुम हमको स्टेडियम से फॉलो कर रही हो, क्यों क्या बात है। जिमिन उसे पूछता है आखिर तुम किसको ढूंढ रही हो, और वो लड़की बोलती है चांगशा। ये सुनकर के सबके मुंह खुले रह जाते हैं कि वो चांगशा की फैन है। वो लड़की उसे ऑडियो MP3 भी देती है, जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने चेकिंग के दौरान तोड़ दिया था। चांगशा उसे लेने से मना करता है तो जियो फेंग उसे इशारा करके लेने का बोलता है और वो लड़की उसे अपना नाम की बता करके वहां से चली जाती है। सब चांगशा का मजाक बनाते हैं। रात को एनलेन जियो फेंग को वो ऑडियो डिस्क देती है, पर वो इंग्लिश में थी, तो जियो फेंग उसे सपोर्ट करने का बोलता है। अब एनलेन और जियो फेंग दोनों बैठ करके एक साथ में गाने सुनते हैं और हम देखते हैं कि गाना सुनते सुनते जियो फेंग सो जाता है। उसे सोता देख करके एनलेन खुश लग रही थी। दूसरी तरफ लू तियानमिंग को दिखाया जाता है, वो उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करता है जहां उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। इवन वहां पास ही की कार रिपेयर शॉप पर जाकर के इंक्वायरी करता है क्या उन्होंने हाल ही में किसी सफ़ेद हैचबैक की रिपेयर की जिसका एग्जिट टूटा हुआ था, लेकिन शॉप का ऑनर मना करता है। तभी लू तियानमिंग एक मैकेनिक को देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ऐसा कुछ देखा, पर वो भी मना कर देता है। और रात को हमें उसी मैकेनिक को दिखाया जाता है जो उस कार के टूटे हुए गेट को डंप कर रहा था। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में कौन है ये मैकेनिक और क्यों किस कार के गेट को डंप कर रहा है, क्या ये लू सियाओनन के केस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।